Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. Highlights. राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। बायोग्राफी ऑफ राजीव गांधी का जीवन चरित्र। राजीव गांधी भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे जो केवल 40 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में भारी बहुमत के साथ जिताया गया था। यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और स्वभाव से बहुत सरल और धैर्यवान व्यक्ति थे। यह अहम निर्णय हमेशा पार्टी के लोगों के परामर्श और सलाह के साथ लेते थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान देश को आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया था। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कई कार्य किए थे। सरलता से राजनीति को चलाने में इनका कोई तोड़ नहीं था और इनके मरने के बाद 1991 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। राजीव गांधी का जन्म, शिक्षा एवं परिवार। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के अलग होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के घर रहने लगी थी और उन्होंने अपने पिता के साथ राजनीति सीखी। राजनीति को उन्होंने नेहरू परिवार के होने के नाते और अच्छे तरीके से सीखा था। इनकी प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय में हुई थी, जहां पर इनकी मित्रता महानायक अमिताभ बच्चन से हुई थी। आगे की पढ़ाई राजीव गांधी ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से किया था, जिसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर आया था। 1965 में कैम्ब्रिज में रहे, लेकिन इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। 1966 में राजीव गांधी भारत वापस आए। इस समय उनकी मां देश में प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रही थी, जिसके बाद राजीव गांधी ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर काम करने लगे थे। जब वे भारत वापस आए थे, तब उसके भाई संजय गांधी अपनी मां के साथ भारतीय राजनीति में उतर गए थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मेनो से हुई थी, जिनसे वह प्यार करते थे और उन दोनों ने 1969 में शादी कर ली थी। शादी के बाद एंटोनिया मेनो का नाम परिवर्तित कर सोनिया गांधी रखा गया। राजीव गांधी की 2 संतान हुई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और उनका पूरा परिवार राजनीति से प्रेरित रहा था। पर राजीव गांधी को राजनीति से खास लगाव नहीं था। वर्तमान में भी राजीव गांधी की पत्नी यानी सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष है और राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी सांसद के रूप में कार्यरत है। आइए जानते हैं राजीव गांधी के राजनीतिक सफर के बारे में। राजीव गांधी को राजनीति में लगाव नहीं था, पर उन्हें राजनीति में आना पड़ा। 23 जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत के बाद राजीव गांधी को 1982 से इंदिरा गांधी के साथ राजनीति में आना पड़ा। उन्होंने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में अपनी जगह बनाई। 1981 में राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी का सफर। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया था, जिनके मौत के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर कांग्रेस की पूरी बागडोर राजीव गांधी के हाथों में थमा दी। 1981 के आम चुनाव में राजीव गांधी ने 80% सीट अपने नाम की और 40 साल की उम्र में ही देश के प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश के विकास और प्रगति के लिए अमिट योगदान दिया था। इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर जैसे विज्ञान को लाया। राजीव गांधी ने शिक्षा को देश में बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इसके साथ ही 18 साल के युवाओं को
मताधिकार और पंचायती राज में शामिल किया गया था। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्य के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले किए थे, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजे थे, असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौता आदि शामिल था। राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आंतरिक लड़ाई को भी काबू करने की कोशिश की थी। उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं के द्वारा ही संभव है। देश के युवाओं को रोजगार भरपूर मिले, इसके लिए राजीव गांधी हमेशा से ही कार्य किए हैं। राजीव गांधी ने इसके लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू किया था। आइए जानते हैं राजीव गांधी पर लगे हुए आरोप के बारे में। राजीव गांधी स्वयं एक भ्रष्टाचार विरोधी थे, पर इन पर बफोर्स कांड के लिए भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगे थे। 1980 और 1990 के बीच कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया गया था। उस दौरान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इस घटना से सरकार पर घूसखोरी होने का दावा किया गया था, जिससे राजीव गांधी के राजनीतिक कैरियर पर गहरा आघात पहुंचा था और इसका असर आने वाले चुनाव में भी दिख गया, जब 1979 में राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। राजीव गांधी ने 2 साल तक विपक्ष में रहकर काम किया और इनका राजनीतिक कैरियर बहुत कष्टदायक था और उन्होंने अपने धैर्यवान स्वभाव के कारण ही न्याय प्राप्त किया और इन्हें जनता से बहुत प्यार और सम्मान मिला। राजीव गांधी की मृत्यु। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मसले को सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाया था, जिसके कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे महान युवा नेता की मृत्यु हो गई थी। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मानव बम द्वारा हत्या की गई थी। यह पहली बार नहीं था जब भारत के किसी बड़े नेता को आतंकवादियों ने मार दिया था। यह घटना तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी। इससे पहले भी इन पर जानलेवा हमला हुआ था। इनके परिवार में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु आतंकवादी के कारण हुई थी। तो दर्शक मित्रों, ये थी राजीव गांधी की बायोग्राफी यानी कि जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।